12 साल तक उस गांव में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। ना किसी ने रोने की आवाज सुनी, ना किसी घर में नया जिंदगी आई, ना किसी माँ का गोद भरा। सिर्फ सन्नाटा। और सबसे डरावनी बात, गर्भधारण फिर भी होता था। डॉक्टर्स आते हैं, टेस्ट भी होता है, रिकॉर्ड्स चेक हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, पर रिजल्ट्स हमेशा एक ही आता था। अगर आपको लगता है ये कोई अफवाह है ना, तो आप गलत है, क्योंकि जो वहाँ हो रहा था वो प्रकृति के खिलाफ था और जानबूझकर किया गया था। इस कहानी में खून नहीं है, ना कोई चीख, पर जो चीज उस गांव से छीनी गई थी वो किसी भी समाज के लिए सबसे जरूरी होता है, भविष्य। और जब भविष्य चला जाता है तो इंसान सिर्फ जीता नहीं, वो बस बचा रहता है। ये घटना करीदान नाम एक दूर के गांव की है, शहर से दूर, मैप पर मुश्किल से दिखाई देती है। 12 साल पहले एक अकाल पड़ा था, ऐसा अकाल जो सिर्फ पेट नहीं, सोच भी खा जाता है। आज उस गांव में एक भी बच्चा नहीं है। जो भी वहां जाता एक अजीब सी चीज को महसूस करता था। वहां ना स्कूल खुलता, ना खेल कूद की आवाज, ना छोटे पैरों के निशान, लेकिन हर घर के बाहर एक पुराना झूला, एक छोटी पायल और रात को दरवाजे के पास रखा हुआ दूध का कटोरा दिखता था, जैसे कोई आने वाला हो या कोई कभी गया ही ना हो। जब एक एनजीओ वर्कर आरव वहां पहुंचा, उसे 3 नियम बताया गया था। सूरज ढलने के बाद आवाज मत करना, पुराने स्कूल के पास मत जाना और बच्चों के बारे में ना सवाल भी मत पूछना। तीसरा नियम सबसे भयानक था, क्योंकि गांव में बच्चे ही नहीं थे। आरव ने सबसे पुरानी डाई कमला से बात की। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने धीरे से कहा, हम बच्चों को पैदा होने ही नहीं देते। 12 साल पहले जब लोग भूख से मर रहे थे, गांव वालों ने किसी से मदद मांगी, किसी भगवान से नहीं, किसी इंसान से नहीं, किसी और से। एक छोड़ो, जाने दो, उसके बारे में ना मैं बताना नहीं चाहती, पर एक चीज जान लो, उस रात को कुछ मिला। अगले दिन फसल उगने लगी, बीमारी रुक गई थी, अचानक मौत भी बंद हो गई थी। गांव बच गया। बदले में एक शर्त थी, कोई नया जीवन पैदा नहीं होगा, कभी नहीं। कमला ने बताया, जो भी बच्चा गर्भ में टिक जाता उसे पुराना स्कूल ले जाया जाता, जिंदा सांस लेते हुए। उस रात आरव ने स्कूल का दरवाजा खोला। अंदर हवा बारी थी, फर्श पर कुछ रिचुअल वगैरह हो रखा था, पूरा कुमकुम, खून और कुछ गलत गलत चीजें वहां पर पड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। दीवारों पर कुछ काले से लिखा गया था और अंधेरे में ना तभी एक आवाज आती है, रोने की नहीं, सांस लेने की, धीमी, साथ में, जैसे कोई, मतलब कई सारे लोग एक ही जगह पर साथ साथ सांस ले रहे हो। कमला झूठ नहीं बोल रही थी, बच्चे मरे नहीं थे, उन्हें रखा गया था। कुछ बच्चों का शरीर वो खा लेती थी और कुछ बच्चों को वही रखती और वो उनका समय खाती। वो उनको बड़ा होने तक रोकी रखती थी। इसीलिए गांव सुरक्षित था, इसीलिए लोग वहां पर मरते नहीं थे, पर बच्चे कभी जीते भी नहीं थे। आरव वो सभी चीजें देखकर पूरी तरह से डर जाता है। उसे क्या करना था समझ नहीं आ रहा था। वहां बच्चे उसे नजर आ रहे थे। वो जाकर बच्चे को छूने की कोशिश करता है, पर वहां पर कुछ होता ही नहीं। इन तभी जो है उसे एक डायन की हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो इतना डर गया था कि बिना कुछ सोचे वहां से वो दुम दबाकर भाग जाता है। एंड अगले सुबह आरव जो है ना गांव छोड़ने की कोशिश करता है, पर रास्ता बदल चुका था। लोग उसे घेर कर खड़े हुए थे, गुस्से में नहीं, डर में। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अब वो बच्चों से खुश नहीं है, अब उसे बदला चाहिए।
उस गांव में एक ऐसी शक्ति है जो कि गांव वालों को गुमराह कर कर रखा था। जब गांव में कुछ भी सही नहीं हो रहा था, फसल नहीं उग रहे थे, लोग मरने के कगार पर आ चुके थे, तब वो एक सौदा कर बैठते हैं कि तुम मुझे बच्चों की बलि दो और मैं तुम्हें जीवन दूंगी। तभी वो ज्यादा सोचते नहीं और ये कर बैठते हैं, पर वो नहीं जानते कि ये जो है जस्ट तभी के लिए नहीं, बल्कि पूरे कयामत तक वो यही चाहती थी। एंड आज तक वो यही करती आ रही थी। एंड जब आरव वहां पर जाकर इस सभी चीज को जान लेता है, तब वो गुस्सा हो गई थी। एंड वो एंटिटी आज सिर्फ बच्चों पर नहीं बल्कि सभी गांव वालों पर हावी हो चुकी है। वो एक एक कर कर सबको मारती आ रही है। एंड भगवान जाने ये कब जाकर रुकेगा और कैसे रुकेगा। आज 12 साल बाद भी कोई बच्चा पैदा नहीं होता, पर अब एक और चीज हो रही थी। लोग गायब हो रहे थे, ना खून, ना लाश, ना कोई रिकॉर्ड। सैटेलाइट पर तस्वीर देखने पर पुराने स्कूल के बाहर छोटी परछाइयां नहीं बल्कि इंसान जैसी लंबी आकृतियां दिखने लगी थी, जैसे कुछ बड़ा हो रहा हो। शायद अब उसे बच्चों की जरूरत नहीं है, अब वो बड़े लोगों पर जीता है।